आज का टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 2021-23। रिपोर्ट सूचकांक जारीकर्ता संस्था संगठन सम्मिलित देश शीर्ष देश शहर भारत का स्थान रैंक ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच 146 देश हैं। आइसलैंड अब भारत का 127वां स्थान है और जबकि 2022 में 135वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस 180 देश हैं और इसमें शीर्ष देश है नॉर्वे और जबकि भारत का स्थान 161वां 2022 में 150वां था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक 139 देश हैं और जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान है। अब भारत का स्थान 38वां 2018 में 44वां। ग्लोबल यूनिकोर्न इंडेक्स 2023 हु रन 138 देश है कुल और अमेरिका शीर्ष स्थान है। तीसरा स्थान भारत का है। जबकि फिर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान रिपोर्ट 136 देश हैं और फिनलैंड सर्वश्रेष्ठ है और जबकि भारत का 126वां स्थान है 2022 में 136वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 इसके हैं जारीकर्ता संस्था स्विस फर्म IQ एयर और इसमें कुल देश है 131 और इसका है शीर्ष स्थान 4 का। भारत का स्थान 8वां है 2022 में 5वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP इसमें देशों की संख्या नहीं दे रखी लेकिन अफगानिस्तान शीर्ष है और जबकि 13वां स्थान भारत का है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 55 देश है कुल और अमेरिका का शीर्ष स्थान है और जबकि भारत का 42वां। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर वाइट शील्ड 136 देश है कुल और इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क का 65वां स्थान है भारत का। फिर इसमें आ जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले एंड पार्टनर्स 193 देश है टोटल और जापान शीर्ष है और जबकि 85वां स्थान भारत का है 2022 में 87 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर दोबारा 145 देश है। अमेरिका शीर्ष है, चौथा स्थान भारत का है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 187 टोटल देश हैं और सिंगापुर शीर्ष स्थान है। भारत का 48वां स्थान है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 ये पोर्ट लांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC 131 देश है टोटल। अमेरिका शीर्ष स्थान है। भारत का 61वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2023 जर्मन वॉच एम क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट टोटल देश 63 है और डेनमार्क शीर्ष स्थान है। भारत का स्थान 8वां है और जबकि 22 में 10वां था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 ये मर्सर है CFA संस्थान टोटल है 44 देश और जबकि इसमें है सर्वश्रेष्ठ आइसलैंड और 41वां देश है भारत और जबकि 2021 में 40वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 ये थुंगर हिल्फे जर्मन संस्था 121 देश है टोटल और वेला रूस प्रथम स्थान है जबकि भारत का स्थान 107वां है 2021 में 101 था। फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ये टोटल देश 132 है और सर्वश्रेष्ठ है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 40वां है 2021 में 46 था। ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2022 ये जो है ब्लॉक चैन विश्लेषण प्लेटफॉर्म हो गया और जबकि इसमें है ना टोटल देश की संख्या नहीं दे रखी। शीर्ष स्थान वियतनाम है जबकि भारत का स्थान है चौथा। मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 191 देश है टोटल और स्विट्जरलैंड
फर्स्ट स्थान है, और जबकि भारत का 132वां स्थान है। स्कोर है 0.633 है। फिर आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक 2022 अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन, और टोटल देश है 177, और फर्स्ट स्थान पर है सिंगापुर, और जबकि भारत का स्थान है 131वां, 2021 में 121। फिर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 100 टोटल देश है 173, और वियना और ऑस्ट्रिया ये शीर्ष स्थान है। दिल्ली 112वें स्थान पर रहे हैं। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस टोटल देश 163 है। आइसलैंड सर्वश्रेष्ठ है 135वां स्थान 2021 में 135। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 बंधन विकास संस्थान IMD 63 देश है टोटल, और डेनमार्क फिर है 37 देश, भारत 37 देश, भारत के स्थान 37 है। 2021 में 43 है, 2021 में 43 था, ठीक है। और फिर इसमें आ जाएगा, इसमें है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच 180 देश है टोटल। डेनमार्क सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, जबकि भारत का 180वां स्थान है। 2021 में 168वां। फिर द वेल्थ रिपोर्ट 2022 ये नाइक फ्रैंक है, और इसमें टोटल देश नहीं दे रहे। अमेरिका फर्स्ट स्थान है, और तीसरा स्थान भारत का है। सतत विकास सूचकांक 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क टोटल देश 165 है। फिनलैंड सर्वश्रेष्ठ है, और भारत का स्थान 120वां, 2020 में 117वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस टोटल देश 55 है। अमेरिका प्रथम स्थान है, भारत का स्थान 43 है, 2021 में 40 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 167 देश है टोटल, और जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, 46वां स्थान भारत का स्थान 46वां है, 2020 में 53वां था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 देश है टोटल, और डेनमार्क प्रथम है, 85वां स्थान भारत का है, 2020 में 86। फिर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी 195 टोटल देश है। यूएसए सर्वश्रेष्ठ है, भारत के स्थान 66वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास संस्थान IMD 64 देश है टोटल, और स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान 56वां है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 है। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी टोटल देश है 26, और अमेरिका सर्वश्रेष्ठ है, और भारत का चौथा स्थान है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 है, ये ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन फिर 194 देश है टोटल, और फिर डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, 82वां स्थान भारत का है, 2020 में 77। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन 100 टोटल देश 113 है। आयरलैंड प्रथम स्थान है, और 71वां स्थान भारत का है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 कुसमैन एंड वेकफील्ड 47 देते हैं टोटल। फिर चीन प्रथम स्थान पर, दूसरा स्थान भारत का है। फिर है इसमें वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन 114वां स्थान 14 देश है टोटल, और इंडोनेशिया प्रथम है, और जबकि 14वां स्थान भारत का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच है, और 115 देश है टोटल, और स्वीडन प्रथम स्थान है 87वां, भारत का स्थान 87वां है, और जबकि 2020 में 74 है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाच NGO
एनजीओ इसमें सदस्यों की संख्या नहीं है। मोजाम्बिक अब भारत का स्थान है 7वां, 2020 में 5वां, 2020 में 5वां था। फिर है आर्थिक समीक्षा 2022-23। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्य अवधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। फिर आर्थिक समीक्षा 2022-23 महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी 8.5 रहने का अनुमान जाहिर किया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6% से 6.8 रहने की अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। भारत ट्रिपल पी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्तर मूल्यों पर 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दुगना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0% से अधिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही। 2021-22 के दौरान देश के रिकॉर्ड 5 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया। फिर इसमें आ जाएगा वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश हैं। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। अमेरिका में ग्रेटर देन यूएसए, यूएई ग्रेटर देन नीदरलैंड, ग्रेटर देन चीन। फिर भारत सर्वाधिक आयात करता है। चीन ग्रेटर देन यूएई, अमेरिका। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिका डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष पोजीशन प्राप्त
प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो पहले 46.0 था। नवजात शिशु मृत्यु दर 24.9 है, जो पहले 29.5 था। अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 आरई में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। फिर है सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपये 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में रुपये 21.3 लाख करोड़ हो गया। 2020 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली LIFE के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। वर्ष 2016 में शुरू की गई UDAN योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया।